70 का हो गया हूं। अब लोग मुझे बूढ़ा कहते हैं, लेकिन मैं बूढ़ा हूं नहीं। मैंने समय को बूढ़ा होते हुए देखा है। मैंने वो दौर देखा है जब घर छोटे हुआ करते थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा हुआ करता था। हम लोगों के यहाँ चीजें बहुत थोड़ी थी, लेकिन शिकायतें नहीं थी। खुशियां जो है ना, वो खरीदी नहीं जाती है, उगाई जाती है। माँ की हाथ की रोटी से, बाप के चुप मेहनत से। आज मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए बैठा हूं, आज समाज को मैं ये बताने के लिए बैठा हूं कि कल शायद सिर्फ मेरी ये आवाज ही है जो रह जाएगी, मैं नहीं। अब परिवार की बात कर लेते हैं, कुछ परिवार के बारे में। बेटे, हमारे समय में पिता का पसीना घर की दीवारों में सीमेंट की तरह पुता रहता था। मां की रातों की नींद बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कुर्बान होती थी। आज घर बड़े हो गए, लेकिन माता पिता को रहने के लिए जगह छोटी पड़ गई। याद रखना, जिस दिन माता पिता बोझ लगने लग जाए ना, उस दिन समझ लेना इंसान हल्का हो गया। और अब थोड़ा समाज की बात कर लेते हैं, है ना। हमने समाज को जोड़ते हुए देखा है, और आज वही समाज टूटते हुए देख रहा हूं। पहले मोहल्ला परिवार लगता था, आज परिवार वाले अलग अलग कमरों में रहते हैं। तुम मोबाइल से दुनिया जोड़ रहे हो, लेकिन बगल बैठे हुए इंसान से कटते जा रहे हो। मोबाइल सुविधा है, संस्कार नहीं। संस्कार है मेहनत और ईमानदारी। हमारे समय में काम छोटा नहीं होता था, नीयत बड़ी होती थी। और आज पैसे का कद बढ़ गया है और मेहनत का कद घट गया। देश यूं ही आगे नहीं बढ़ता जब तक देश का हर नागरिक अपने हिस्से की ईंट पूरी ईमानदारी से नहीं रखता इस देश के लिए। अब हम बात करते हैं
देश की। मैंने इस देश को भूखा भी देखा है, लाचार भी देखा है, लेकिन मैंने कभी भी अपने देश को कमजोर नहीं देखा। नहीं, ये देश है ना, ये सिर्फ नक्शे से नहीं बनता। देश बनता है किरदार से। अगर आप ईमानदार हो तो देश मजबूत है। अगर आप जिम्मेदार हो तो देश सुरक्षित है। तो अब बात कर लेते हैं नई पीढ़ी की। देखिए, नई पीढ़ी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी से उम्मीद है तुम लोग बहुत तेज हो, बस ठहरना सीख जाओ, खूब आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़कर देखना भूलना नहीं, क्योंकि जड़ों से कटे पेड़ कभी छाया नहीं देते। और अब बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब मेरी उम्र तो हो ही गई है। मैं कल शायद रहूं या ना रहूं, पर मेरी बातें रह जाएंगी। मैं आज की पीढ़ी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर कभी भी आप अगर अकेले में बैठे हो तो अपने बुजुर्गों की बातों को जरूर याद करें, क्योंकि अनुभव के जो बोल होते हैं वो किताबों में नहीं, बुजुर्गों की छुरियों में लिखे होते हैं। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी किसी एक तक भी पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। और अंत में आप सभी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगता हूं कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही हो जिससे किसी को आहत पहुंचती हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा करना। मेरे दिल की बातें थी जो मैंने कहनी चाहिए, आप तक पहुंचानी चाहिए, बस। और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, बस आज की पीढ़ी को समझाना, यही मेरा उद्देश्य था। बच्चों की, बुजुर्गों की इज्जत करना, उन्हें प्यार देना, मैं हर बार यही संदेश देता हूं। जय हिंद।